हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो यहाँ पे 11 बजे का टाइम है और ये जिस दिन हम वैकेशन से वापस आए थे उसके दूसरे दिन की वीडियो है। उसके पहले की जिस दिन हम वैकेशन से आए थे उस दिन की वीडियो मैंने आप लोगों के साथ लास्ट वीडियो शेयर की थी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो आप उसे जाके चेक कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। तो यहाँ सुबह के जो भी काम होते हैं, साफ़ सफाई, नहाना धोना, पूजा पाठ, नाश्ता पानी सब कुछ हो गया है। और यहाँ पे आज मैं लंच थोड़ा जल्दी ही बना ले रही हूँ। जल्दी बोले तो सिर्फ दाल चावल सब्जी बना ले रही हूँ और रोटी तो जब लंच करना होगा तब सेक लूँगी। तो उसी के साथ साथ जो और दूसरे काम है वो भी करना है साथ में। और यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि दीदी आप आपके घर को बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज रखती हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये जो मतलब आप कहते हैं कि आप आपके घर को और आपके चीज़ों को बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज रखते हैं। तो इसमें मुझे ये चीज़ कहना है कि सिर्फ ये 1-2 दिन की मेहनत नहीं होती है। इसमें हमें रेगुलर ही एफ़र्ट डालना पड़ता है, रेगुलर की एक आदत बनानी पड़ती है, तभी जाके हमारा घर हमेशा साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रहता है। घर छोटा हो या बड़ा हो उससे मैटर नहीं करता है। आप चीज़ों को किस ढंग से रखते हैं, कैसे रखते हैं, उस पे आपके घर की साफ़ सफाई और एक जो लुक देखने में आता है उस पे डिपेंड करता है। घर हमारा कितना भी बड़ा हो लेकिन उसे हमने अच्छे से साफ़ सुथरा और अच्छे से चीज़ों को व्यवस्थित नहीं रखा हो तो घर बड़ा होने का कोई मतलब नहीं होता है। छोटा सा ही घर हो, 1 BHK हो या 1 RK हो तो भी चीज़ घर हमारा बड़ा लगता है अगर हम चीज़ों को बहुत अच्छे से सेट करके रखते हैं। अब तो तभी भी लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आज के टाइम में काफ़ी बढ़ गया है। अच्छे खासे सभी के घर होते हैं, फ्लैट होते हैं, 2-3 BHK का फ्लैट होता है। तो इसमें तो साफ़ सुथरा रहना मतलब जायज़ बात है। लेकिन हमारे पेरेंट्स के टाइम पे तो बहुत छोटे छोटे घर रहते थे और उसमें हम 3-4 भाई, हमारे मम्मी पापा, हम सभी रहते थे। लेकिन उस टाइम से ही मैंने देखा था कि मेरी मम्मी भले छोटा सा घर था लेकिन घर को बहुत अच्छे से मतलब सजा के, संभाल के और साफ़ सुथरा रखती थी, चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखती थी। तो वो सब आदत हमारे अंदर भी बचपन से देखते देखते ऑटोमेटिक आ जाती है और वही आदत हमारे अंदर भी आई है। मेरी दीदी हुई या मैं हुई या मेरे भाई लोग हुए, सभी के अंदर ये चीज़ आई है। तो ये सब चीज़ें एक दिन में डेवलप नहीं होती है, धीरे धीरे जैसे हम करते हैं वो चीज़ हमारे बच्चे हमसे सीखते हैं और फिर वो भी अपने लाइफ में उसी तरह से उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो भी मैंने हम जब वेकेशन पे गए थे चीज़ें लाई थी तो वो सब भी मुझे जगह पे रखना था। कल का पूरा दिन तो घर को साफ़ सुथरा करने में और 4-5 राउंड तो मेरे मशीन ही लग गए थे कपड़ों को धोने में और उसे सभी को मैंने जगह जगह पे सुखा दिया था। और यहाँ पे वो कपड़े सूख गए हैं, ऑलमोस्ट 80% कपड़े सूख गए हैं। 2-4 कपड़े हैं जो अभी गीले हैं तो वो सूख रहे हैं। तो सभी चीज़ों को मुझे आज व्यवस्थित करके रखना है। ये सब चीज़ें 1-2 दिन में जब हो जाती हैं तो घर जो मतलब सही जगह पे हर चीज़ पहुंच जाती है तो मुझे ज़्यादा मतलब दिमाग को रिलीफ मिलता है। और हाँ, एक बात और कहूँगी कि घर को ऑर्गेनाइज और साफ़ सुथरा रखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत महंगे महंगे क्लीनिंग टूल्स लाए या कि क्लीनिंग लिक्विड लाए या जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो लाए। थोड़ा सा हम अगर रेगुलर में ये सब चीज़ों पे एफ़र्ट डालते हैं तो जो भी नॉर्मल वाली चीज़ों से भी हमारा घर हमेशा साफ़ सुथरा बना रहता है। उसी के साथ घर को ऑर्गेनाइज रखने के लिए भी ज़रूरी नहीं है कि महंगे महंगे हम ऑर्गेनाइज़र लाएं। बेसिक सी चीज़ों को अगर हम अपने घर में रखते हैं और उसी में ही चीज़ों को अच्छे से व्यवस्थित करके रखते हैं तो भी हमारी चीज़ें बहुत अच्छे से जगह पे व्यवस्थित रहती हैं। छोटी सी छोटी जगह पे हम बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से सेट करके रख सकते हैं। तो उसी तरह से मैं भी ये सब चीज़ों पे ध्यान देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए शॉपिंग करके मतलब वहाँ से जो भी चीज़ें मेरे मतलब हम हमारे फैमिली में मेरे बेटे को, मुझे, मेरे हस्बैंड को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है कि हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ की जो भी फेमस खाने पीने की चीज़ें होती हैं वो ज़रूर ही उसकी शॉपिंग करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा हमने इस तरह से आप देख सकते हैं चीज़ें मैंने ले ली है। तो ये अब काफ़ी दिन मतलब 1-1.5-2 महीना तो आराम से चलेगा।
था, तो इसे ही रखना है। तो इसे किचन में जैसे खाना भी बन रहा है, सब्जी बन रही है, दाल चावल बन गया है, तो सब्जी बनते बनते यहीं पे इन सब चीज़ों को अच्छे से रख दूंगी। तो इस तरह के ये कंटेनर मैंने डी मार्ट से ले लिया था। डी मार्ट में इस तरह के कंटेनर छोटे बड़े साइज़ में आते हैं, जैसे भी आपकी जगह हो, स्पेस हो, उस तरह से आप इस कंटेनर को ले लें। और एक बार ले लेंगे तो मुझे लगता है आराम से 7-8 साल तो ये चलेंगे, अगर हम सही से उसको यूज़ कर रहे हैं तो उसमें बहुत अच्छे से इस तरह से हम चीज़ों को सेट करके रख सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि किचन के ही आइटम इसमें हम सेट करके रखें, जो भी दूसरे भी कुछ भी कपड़े हुए, कुछ बच्चों के खिलौने हुए, कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इस सब कंटेनरों का बहुत अच्छे से यूज़ हो सकता है। मुझे एक कमेंट आया था कि आप मुन्नार घूमने गई थी, तो वहाँ पे आप टी फैक्ट्री में या चॉकलेट फैक्ट्री में आप विज़िट की थी क्या? तो हाँ, हम भी गए थे, टी फैक्ट्री में भी गए थे, वहाँ से हमने टी की भी शॉपिंग की है। और वहाँ तो पूरे टी के ही बागान हैं, बहुत ही सुंदर मतलब हिल स्टेशन है। और साथ ही मतलब चॉकलेट फैक्ट्री में भी गए थे, वहाँ से चॉकलेट भी काफ़ी सारी खरीदी। और वहाँ पे मतलब ट्राई करने के लिए हर फ्लेवर का चॉकलेट देते हैं, तो वो भी हमने ट्राई किया। उसी के साथ जैसे साउथ में मसालों की बहुत अच्छी वाली खेती होती है। लास्ट टाइम हम चिकमंगलुर गए थे, चिकमंगलुर हिल स्टेशन पे गए थे, तो वहाँ पे कॉफ़ी के बागान थे और प्लस चाय के मतलब ये गरम मसालों के बागान थे। तो हमने वहाँ से लास्ट टाइम गरम मसाले खूब सारे लाए थे, तो वो साल भर मेरे चले। और इस बार फिर यहाँ से मुन्नार से भी हमने गरम मसाले लाए हैं, तो ये भी साल भर आराम से चलेंगे। अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ मेरे बेडरूम में। बेडरूम में आप देख सकते हैं जैसे जैसे कपड़े मतलब सूख रहे थे, मैंने सभी को फोल्ड कर कर के रख दिया था। और सभी को अब मुझे मतलब जगह जगह पे रखना है। मेरा, मेरे बेटे का और मेरे हस्बैंड का, तीनों की अलमारी अलग अलग है, तो तीनों को अलग अलग अलमारी में जिनके जो भी कपड़े हैं उसे छाट के और सभी को सेट कर दूंगी। यहाँ पे मैं कपड़ों को प्रेस करके नहीं रखती हूँ, अच्छे से फोल्ड करके ही रखती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ रेगुलर में कहीं भी किसी का बाहर जाने वाला कोई सीन नहीं है। हस्बैंड मेरे वर्क फ्रॉम होम करते हैं और बेटा भी अभी जैसे कि 12th के एग्ज़ाम के बाद अभी उसकी एडमिशन की तैयारी चल रही है, तो उसका भी कोई रेगुलर स्कूल कॉलेज या क्लास नहीं चल रहा है। तो मैं जैसे जब ज़रूरत होती है, कहीं बाहर जाना होता है, तो उस हिसाब से फिर कपड़े तुरंत के तुरंत ही प्रेस कर लेती हूँ। प्रेस करके मैं रखती नहीं हूँ, तो इसलिए अब अच्छे से सभी चीज़ों को फोल्ड करके ही रख देती हूँ। और उसके बाद जैसे ज़रूरत पड़ती है वैसे कपड़ों को प्रेस करती हूँ। तो बैग में जो भी कपड़े, जैसे हम काफ़ी सारे ही ले गए थे, तो थोड़े बहुत कपड़े यूज़ भी नहीं हुए हैं, तो उसे भी निकाल के सेट कर ले रही हूँ। साथ में जो कपड़े सूख गए हैं धोने के बाद, उसे भी अच्छे से सभी को सेट कर दूँगी। यहाँ पे देखिए मेरी अलमारी में मैं मेरे ब्रा, पैंटी और मेरे सॉक्स ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इस तरह का ये एक ऑर्गेनाइज़र मैंने 2-3 साल पहले मंगाया था। इसमें 2-3 का सेट आता है, जो ऊपर की तरफ आप एक छोटा-सा और सेम प्रिंट का देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, वो भी था उसी के साथ। 3 का कुछ सेट था। तो एक ऑर्गेनाइज़र ऐसा है जिसमें इस तरह से देखिए सेक्शन बने हुए हैं। तो इसमें और भी टाइप के आते हैं, जैसे कि कवर भी ऊपर से रहता है कि आप उसे पूरा कवर करके भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह से ओपन वाला ही लिया था, जिसको मैंने इस तरह से ड्रॉवर में सेट कर रखा है। और उसमें मैं मेरे ब्रा, पैंटी, सॉक्स, इन सब चीज़ों को रख देती हूँ। इस तरह के जो छोटे छोटे हमारे कपड़े होते हैं, अंडर गारमेंट्स होते हैं, उससे हमारी अलमारी में और हमारे घर में काफ़ी सारा मतलब चीज़ें फैली हुई लगती हैं। और ये इतनी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि इन्हें अगर हम सही से व्यवस्थित करके ना रखें तो चीज़ें सही टाइम पे मिलती भी नहीं हैं, और साथ में मतलब पसारा भी काफ़ी लगने लगता है। तो इस तरह के ऑर्गेनाइज़र काफ़ी काम आते हैं, मतलब एक बार ले लो तो सालों साल चलते हैं। वैसे हम कहीं बाहर जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, तो दुनिया भर के पैसे हमारे खर्चे हो जाते हैं। तो इस तरह के भी ऑर्गेनाइज़र पे अगर हम एक बार इन्वेस्ट कर देते हैं तो सालों साल वो चीज़ हमारे काम आती है। तो इस तरह से ये हो जाता है। और मेरे हस्बैंड और बेटे के अंडर गारमेंट्स और ये सब सेट करने के लिए मैं इस तरह से ये वाले बास्केट
छोटे छोटे ये 25-30 रुपए के डी मार्ट में या लोकल मार्केट में भी मिल जाते हैं। उसमें भी आप इस तरह से उनके सॉक्स हुए, उनकी मतलब अंडरवेयर्स हुए और सॉक्स हुए, हैंकी हुए, ये सब चीज़ों को मैं इस तरह से सेट करती हूँ, तो बड़े अच्छे से ये सब भी सेट हो जाते हैं। ये वाला जो आप ऑर्गेनाइज़र देख रहे हैं, ये भी जो मैंने मतलब मेरे अंडरगारमेंट्स रखे हैं उसी के साथ ये वाला भी एक सेट आया था। और साथ में जो मैं हैंकी रख रही हूँ, ये भी मतलब 3 का ये पूरा सेट था, 3 के साथ मिला था। और बाकी फिर मैं इस तरह से ये बास्केट का भी यूज़ कर लेती हूँ। छोटे-छोटे आप बास्केट इस तरह से बना लें, या जैसे पूरा हमारे यहाँ हमारे पास पार्सल के बॉक्स आते हैं, कार्डबोर्ड के बॉक्स आते हैं, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कार्डबोर्ड के बॉक्स थोड़े दिन के बाद यूज़ करते-करते ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर आप छोटे-छोटे 30-40 रुपए में बास्केट खरीद लेंगे, तो ये आराम से आपके घर में सालों साल चलते हैं। तो मैं इस तरह से ही ये सब छोटी-छोटी चीज़ों को रखने के लिए इन सब ऑर्गेनाइज़र का यूज़ करती हूँ। तो इस तरह से रखने पे हमारा घर हमेशा व्यवस्थित और नीट एंड क्लीन बना रहता है। और बड़े कपड़ों को रखने के लिए इस तरह के ऑर्गेनाइज़र का यूज़ करती हूँ। ये 2 जो आप छोटे वाले देख रहे हैं, ये तो मैंने जैसे बॉक्स बड़े वाले आए थे पार्सल के, उससे ही मैंने इसे बना लिया था। क्योंकि ये वाला जो आप बड़ा वाला देख रहे हैं पर्पल कलर का, ये बड़े साइज़ में है, तो मेरे बेटे के अलमारी में इस तरह का 3 ऑर्गेनाइज़र सेट नहीं हो रहा था एक सेक्शन में, तो मैंने 2 इस तरह से छोटे बना लिया और एक बड़ा वाला इसका यूज़ कर लेती हूँ। तो एक में उसके ट्रैक पैंट्स रख दिया, एक में जो रेगुलर वाले उसके कपड़े होते हैं घर में पहनने वाले, वो रख देती हूँ, एक में जो उसके बाहर जाने वाले टी-शर्ट्स हैं उसे रख देती हूँ। इस तरह से ये वाले ऑर्गेनाइज़र का जब से मैं यूज़ कर रही हूँ, तो जैसे अलमारी मेरी पूरी तरह से ख़राब नहीं होती है। इसमें का जो एक सेक्शन अगर थोड़ा-सा इधर-उधर कपड़े लेने में उधड़ गए, तो उसी ऑर्गेनाइज़र को निकाल के और मैं उसे अच्छे से सेट कर देती हूँ। तो नहीं तो अगर नॉर्मल में जैसे हम अलमारी में कपड़े रखते हैं, वैसे रखने पे कपड़े यहाँ-वहाँ लेने के टाइम पूरे ही सेक्शन ख़राब हो जाता था। लेकिन मैं इस तरह से अपने कपड़ों को भी रखने के लिए और बेटे के भी कपड़े को रखने के लिए इसका ही यूज़ करती हूँ। हस्बैंड के अलमारी में बहुत ज़्यादा ये सब ऑर्गेनाइज़र का यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा कपड़ों का उनका यूज़ होता नहीं है। तो नॉर्मल में कपड़े जब वो लेते हैं तो अच्छे से ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा उनकी अलमारी में इस तरह के ऑर्गेनाइज़र का यूज़ नहीं करती हूँ। सिर्फ़ उनके जो टी-शर्ट्स हैं उन्हें रखने के लिए इस तरह का एक प्लास्टिक के शीट वाला ही ये मैंने पहले लिया था, उसका ही यूज़ करती हूँ। तो उसमें अच्छे से जैसे टी-शर्ट्स को अच्छे से फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, तो आराम से उसमें से वो एक-एक जहाँ से भी जो भी उनको टी-शर्ट निकालना रहता है, तो उसमें से वो ले लेते हैं। मुझे 2-4 कमेंट ये आ रहे थे कि भले घर हमारा गंदा हो जाता है, कहीं हम वैकेशन पे जाते हैं, लेकिन आने के बाद जो एक फ्रेशनेस होता है, एक पॉज़िटिविटी होती है, वो अलग होती है। तो ये बात तो सही है कि कहीं से वैकेशन पे से आने के बाद हमारा एकदम ही अलग लेवल वाली हमारे अंदर पॉज़िटिविटी और एक फ्रेशनेस होती है। तो यहाँ पे थोड़ी-सी मेहनत के बाद अब मेरा पूरा कपड़े अच्छे से सेट हो गए हैं अलमारी में, अच्छे से धो-धा के उसे फ़ोल्ड करके मैंने रख दिया है। अब थोड़ा बहुत सिर्फ़ मेरा ये काम रह गया है, जो यहाँ पे मैंने चुटुर-पुटुर जो मेरे बैग्स बने थे, छोटी-छोटी चीज़ों को रखने के लिए, अब सिर्फ़ इसे सेट करना है, बाकी सब कुछ मेरा सेट हो गया है। तो इसे रखने से पहले जो भी मैंने थोड़ा बहुत जहाँ पे मैं घूमने गई थी, तो वहाँ से मैंने शॉपिंग करके लाया था घर के लिए, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कुछ बहुत ज़्यादा कोई ख़ास चीज़ नहीं है, बस मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं कहीं भी जाती हूँ तो कुछ ना कुछ छोटी-बड़ी चीज़ एक लेने की कोशिश करती हूँ। चीज़ों से एक यादें जुड़ जाती हैं कि हम ये जगह पे गए थे तो ये चीज़ लाए हैं। जैसे कि मेरे बच्चे मेरे पास ट्यूशन के लिए आते हैं, तो उन्हें भी पता है कि अब जब वो वेकेशन के बाद अब उनकी जब मैं क्लास लेना स्टार्ट करूँगी, आते ही वो मेरे घर पे पूरे मेरे लिविंग रूम में नज़र मारते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि मैम के घर में ये चीज़ नहीं है, तो मैम ये जहाँ पे भी घूमने गई थी वहाँ से ही लेके आई होंगी। तो इस तरह से मेरी ये वाली आदत है कि मैं बहुत ज़्यादा महँगी चीज़ें नहीं लेती हूँ, लेकिन छोटी से छोटी कोई ना चीज़ ज़रूर ही लेके आती हूँ, जिसे मतलब रखूँ और मुझे फिर दिमाग में मेरे ये मुझे याद
याद आता रहता है कि ये चीज़ मैं यहाँ गई थी तो वहाँ से मैंने लाया है। पहले के टाइम में था कि जो चीज़ जहाँ की फेमस रहती थी वहीं पे मिलता था, लेकिन आज के टाइम पे तो ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं भी रहें लेकिन आपको हर जगह की चीज़ हर जगह पे मिलेगी। लेकिन जैसे मैंने पहले ही कहा कि मैं इसलिए वहाँ से वो चीज़ लाती हूँ कि मुझे याद रहे कि हम उस जगह पे गए थे तो वो चीज़ मैंने लिया था। तो इसी तरह से देखिए ये वाला जो, इसे मैं तो खलबट्टा कहती हूँ, आप लोग क्या कहते हैं ज़रूर बताना। तो इसे मैंने लाया है, काफ़ी दिन से मेरा दिल था कि मुझे ये लेना है, लेकिन यहाँ पे हमारे भी सिटी में ये मिलता है, लेकिन वहाँ पे जब हम हाईवे पे जा रहे थे तो कोयम्बतूर के नियर बाय में ये एक लेडी रोड साइड में लेके बैठी थी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा अरे वहाँ पे ये मिल रहा है, तुझे लेना था तो लेना हो तो ले ले। तो मुझे लगा कि सही है मैं यहीं से ले लूँ। तो ये मुझे मतलब अच्छा, बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं बड़े साइज़ में है और बहुत गहरा सा है। ऑनलाइन भी मैंने देखा था लेकिन इतना गहरा और इतने बड़े साइज़ का नहीं था। ये सिर्फ मुझे 200 रुपए में उन्होंने दिया है। जो रेट उन्होंने बोला मैंने उसी रेट में ले लिया, उससे मैंने कुछ भी बार्गेनिंग नहीं किया। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि ऑनलाइन में देखा तो ये 5 साढ़े 500 रुपए का इस साइज़ का मिल रहा था। और साथ ही इस तरह से ये तो मुझे लेने का कोई ख़ास दिल नहीं था, लेकिन मेरे हस्बैंड को ये मतलब पत्थर का है, हाथी बना हुआ है, ब्लैक कलर में भी मिल रहा था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला थोड़ा-सा ये थोड़ा-सा अलग कलर है, तो इस तरह से ये वाला ले लो। तो ये मैंने ले लिया। ये मुझे 200 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपए का ये जोड़ी उन्होंने दिया था। तो 300 और 200, हाँ, उनको मैंने 500 रुपया दिया था। तो ये मैंने हाथी ले लिया था। तो जैसे बोल रही हूँ ना, छोटी-छोटी चीज़ें ही लेके मुझे बहुत खुशी मिलती है। और ये ऐसी इस तरह से पहले भी जैसे मैंने बताया कि भगवान जी के लिए चीज़ें खरीदना, मंदिर के लिए चीज़ें खरीदना और घर के लिए चीज़ें खरीदने से मुझे ज़्यादा खुशी मिलती है। तो ये मैंने लिया था। साथ ही फिर हम गए थे जो मुन्नार हम गए थे हिल स्टेशन में केरला के, तो वहाँ से मैंने ये वाला एलिफेंट लिया था, जैसे वॉल डेकोर के लिए है। तो इस तरह से ये तीक वुड का है एलिफेंट, बड़ा साइज़ भी मिल रहा था, छोटा साइज़ भी मिल रहा था, तो ये वाला मैंने ले लिया। तो काफ़ी सुंदर सा है, जैसे केरला का एक ट्रेडिशन होता है तो उस तरह से ये वाला है। तो ये भी बहुत अच्छा है, जैसे वॉल पे कहीं लगा दूँगी तो देखने पे याद आता रहेगा कि हम केरला के मुन्नार हिल स्टेशन से ये मैंने लाया था। तो ये मुझे कुछ साढ़े 500 रुपए का मिला था, तो काफ़ी सुंदर सा है। और साथ ही इस तरह से ये जो मैग्नेट आते हैं, फ्रिज मैग्नेट, ये ले लिया था। एक ये कथकली वाला जो वहाँ का फेमस है केरला का, वो लिया है। और एक ये मुन्नार के जो चाय के बागान हैं उसका ये एक मतलब मैग्नेट ले लिया है। उसके बाद हम गए थे रामेश्वरम और जो धनुषकोटी है वहाँ गए थे, जो इंडिया का एंड होता है, आप लोगों को पता ही होगा। वहाँ पे हम गए थे, तो वहाँ पे भी इस तरह से धनुषकोटी का जो मतलब सी व्यू था, वहाँ पे इस तरह से ये सिप्पी जो बोलते हैं, सिप्पी का ये मैंने एक डॉल लिया था और एक ये धनुषकोटी का मैग्नेट ही ले लिया है फ्रिज पे लगाने के लिए। और यहाँ पे ये सिप्पी का ये मिल रहा था। सिप्पी के बहुत सारे वहाँ पे डेकोरेटिव आइटम मिल रहे थे, लेकिन मुझे वो सब कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा, लेकिन ये थोड़ा सा यूनिक सा लगा। इस तरह से देखिए लेडी बनी हुई है और उसे मतलब सिप्पी से ही बनाया गया है और थोड़ा सा कलर कर दिया गया है। तो सिर्फ ये मुझे 50 रुपीज़ का मिला, उन्होंने 50 रुपीज़ ही बोला और 50 रुपीज़ में ही मैंने लिया। तो काफ़ी सुंदर सा छोटू सी ही आइटम है, लेकिन देखने पे बड़ा प्यारा लग रहा है, तो एक मैंने ये लिया था। साथ ही एक शायद किचन है, मेरे बेटे ने ले लिया था, किचन लिया था। और साथ में ये एक है, इस तरह से डॉल है और ये मतलब सोलार जैसा है कि लाइट जब पड़ती रहेगी इस पे, सनलाइट पड़ती रहेगी तो ये इस तरह से इसका सर हिलता रहेगा। मोस्टली ये लोग अपने कार में लगाते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को अच्छा लगा तो उन्होंने लिया कि घर में इसे रखेंगे। तो ये छोटू सा हमने ले लिया है। तो ये छोटी मोटी मेरी शॉपिंग थी जब हम इस बार वेकेशन पे गए हैं। तो इन सब चीज़ों को मैं अभी के अभी ही इस जगह पे डेकोरेट कर दूंगी। मुझे जैसे ये सब चीज़ें लेने के बाद जितनी खुशी मिलती है, उतना ही ऐसे दिल को लगता है जल्दी से जल्दी मैं इसे अपने घर में सजा दूं। तो सबसे पहले जो ये मैंने हाथी लिया है, तो मेरे पास पीतल के भी मतलब गज लक्ष्मी हैं, लेकिन मैं इसे मंदिर में ही रखूँगी। तो यहाँ पे इन्हें अच्छे से मतलब धो दिया है, साफ़ करके अब इसे मैं मंदिर में रख दे रही हूँ और जो चीज़ जहाँ पे रखनी है वहाँ पे रख दे रही हूँ। तो सो फ्रेंड्स,
फ्रेंड ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, मैं एक बात और कहूँगी कि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहता है। तो प्लीज़ थोड़ा-सा 1 मिनट का टाइम निकाल के प्लीज़ कमेंट भी कर दिया करें और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।